मर कर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वतन आएगी। जी हाँ, ऐसा ही गांव है रोहनात, जहां के कण कण से अपने देश प्रेम की खुशबू आती है, जहां के जर्रे जर्रे में शहीदों का खून मिला है। रोहनात एक ऐसा गांव जिसकी बहादुरी के किस्से अब स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। एक ऐसा गांव जिसने गोरी सरकार को नाकों चने चबवा दिए। एक ऐसा गांव जिसके वीर अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं, जिसके वीर रोड रोलरों के नीचे आकर भी रुके नहीं, जिसके वीरों ने अपने खून से सड़क को लाल कर दिया। ऐसा गांव जहां का कुआं आज भी गवाह है कि कैसे अंग्रेजों ने उसे मिट्टी से भरकर लोगों को प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया। जहां का बरगद आज भी अपनी शाखाओं पर शहीदों के लटके जिस्म महसूस करता है। जहां अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए लोगों को पकड़कर तोपों से बांधकर उड़ा दिया। आइए सुनते हैं इसी रोहनात गांव की ये कहानी। सन 57 में लड़ी लड़ाई रोहनात गांव ये वीरों का, आजादी मिली महसूस न की, क्या हाल कहें गमगीरों का। हरियाणा के भिवानी जिले का ये गांव रोहनात हिसार जिले के हांसी कस्बे से दक्षिण पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर बसा है। इस गांव का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। 1857 की क्रांति की जो मशाल जली तो इसकी आग से पूरा हरियाणा क्षेत्र भी दहक उठा। इस आग की लपटें जब हिसार पहुंची तो हिसार में डिप्टी कमिश्नर बैडरबर्न को विद्रोहियों ने उसके कोर्ट में घुसकर मार डाला। तहसीलदार डेविड थॉमस को उसके चपरासी ने ही मौत के घाट उतार दिया। इस तरह हिसार में 12 अंग्रेज अफसरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही क्रांतिकारियों ने हिसार जेल को तोड़कर वहां के कैदियों को भी छुड़ा लिया। जब हिसार में ये सब हो रहा था तो उसी समय अंग्रेजों के खिलाफ आग उगल रहा था ये रोहनात गांव भी। सच है कि अंग्रेजों के खिलाफ भड़की इस क्रांति में राजे रजवाड़ों से भी बढ़कर हरियाणा के आम ग्रामीण लोगों ने भाग लिया। हांसी के पास रोहनात के साथ साथ मंगाली, हाजमपुर, ओड्डा और छतरिया गांव के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। हांसी में फैली आगजनी के डर से भाग रहे 11 अंग्रेजी अधिकारियों को गांव वालों ने पकड़ कर मौत के घाट उतार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आए लगभग 150 साल हो चुके थे, लेकिन उसका ऐसा जानो माल का नुकसान पहली बार हुआ था। बात है 29 मई 1857 की। हरियाणा वासियों की बहादुरी से बौखलाई हुई अंग्रेजी हुकूमत ने विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए बीकानेर से सेना को बुलाकर और तोशाम से तोप मंगवाकर रोहनात पर बदला लेने के लिए अपना कहर बरपाना शुरू किया। दिलेर ग्रामीणों ने भी परंपरागत खेती के औजारों, जली, गंडासा और लाठियों से आधुनिक हथियारों से लैस गोरी सेना का जमकर सामना किया। गांव पुट्ठी मंगल खां से कहर बरसाती तोपों के गोलों और घुड़सवार सेना की गोलियों को कितने ग्रामीणों ने अपनी छाती पर झेला। गांव की गली गली में लाशें बिखरने लगी। बताया जाता है कि दनदनाती गोलाबारी से बचने के लिए सैकड़ों पुरुष और महिलाएं रोहनात के इस कुएं में कूद गए। देखते ही देखते पूरा कुआं ग्रामीणों की लाशों से भर गया। जुल्मी गोरी सेना के इस दमन में गांव के गांव शहीद हो गए। हर तरफ लाशें ही लाशें फैली थी। लोगों को मारकर जोहड़ किनारे बरगद के पेड़ों पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने इस कहर में
जहां भीड़ का नेतृत्व कर रहे रूपा खाती को गोली से मारा, वहीं बिरहड़ बैरागी को तोप से उड़ाया और नोंदा जाट को गिरड़ी के नीचे कुचल दिया। ये सब अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने के लिए किया। वीरों की भूमि रोहनात गांव तो अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुका था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया व 13 नवंबर को पूरे गांव की नीलामी के आदेश दे दिए। 20 जुलाई 1858 को गांव की पूरी 20,656 बीघा जमीन व मकानों तक को नीलाम कर दिया गया। इस जमीन को पास के 5 गांवों के 61 लोगों ने महज 8,000 रुपए की बोली में खरीदा। नीलामी के साथ ही अंग्रेज सरकार ने फरमान भी जारी कर दिया कि भविष्य में इस जमीन को रोहनात के लोगों को न बेचा जाए। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने लोगों को फांसी पर लटकाया सो लटकाया। जमीनें छीनकर जो जिंदा बचे उन्हें भी तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। काशी के दक्षिण पश्चिम में रोहनात नाम का गांव बताए। 57 में लड़ी लड़ाई, पूरा गांव शहीदी पाए। मरना था मंजूर उन्होंने, पीछे कदम हटाए नाए। पकड़ पकड़ के लोग गांव के हिसार में रोलर दिया चलाए। खून से इनके सड़क लाल हुई, आज भी लाल सड़क कहलाए, आज भी लाल सड़क कहलाए। गांव की धरती नीलाम करी और गांव की धरती नीलाम करी और दिया एक फरमान सुनाए। रोहनात का मानस दोबारा अपनी धरती खरीद ना पाए, अपनी धरती खरीद ना पाए। जी हाँ, अंग्रेजों ने गोरी हुकूमत से विद्रोह का बदला कुछ इस प्रकार लिया। रोड रोलरों से कुचलकर, पेड़ों पर लोगों को फांसी से लटका कर भी उनके मन को शांति नहीं मिली तो पूरे गांव की जमीन को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहें। समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई और यहाँ के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ एकड़ जमीन खरीदकर दोबारा गांव बसाया। 1857 का विद्रोह भले उस समय अधूरा रह गया हो, लेकिन इसके ठीक 90 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत का झंडा आखिरकार उतार फेंका गया और देश में हर ओर तिरंगा लहराने लगा। 1947 में आजादी के साथ ही नई आशाओं व उम्मीदों ने जन्म लिया। रोहनात के लोगों की उम्मीद बंधी कि अब उनके साथ इंसाफ होगा। अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई गांव की जमीन गांव को लौटाई जाएगी, लेकिन साल दर साल आजादी के 70 साल तक भी गांव के लोग असली आजादी को महसूस न कर सके, तिरंगा नहीं लहरा सके। आखिरकार हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रोहनात वासियों के दर्द को समझा व भरोसा दिलाया कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आने वाली पीढ़ियां उनकी दास्तानों को सुना करेंगी। मुझे जब रोहनात गांव के इतिहास के बारे में पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार यहाँ के जवानों और किसानों ने 1857 के संग्राम के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए हिसार में 12 और हाँसी में 11 अंग्रेज़ अधिकारियों को मार गिराया था और उसके बदले गांव के सैकड़ों लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के दमन का शिकार हुए। और उनकी बहादुरी और कुर्बानी की दास्तां सुनकर मेरे मन में ये भाव जागा कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। और फिर जब मुझे ये पता चला कि मेरे देश में ये रोहनात ऐसा गांव है कि जो आज़ादी के 70 साल बाद भी अपने को आज़ाद नहीं मान पा रहा तो बहुत आश्चर्य हुआ। और ये जानकर दुख भी हुआ कि अब तक हमारी पूर्व सरकारों ने इनकी कुर्बानी को नज़रअंदाज किया। चूँकि हमारी सरकार राष्ट्र प्रेम
और राष्ट्र गौरव के किरदारों और घटनाओं को विशेष तवज्जो देकर भावी पीढ़ियों के लिए देश और प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को संजोने का काम कर रही है। इसलिए रोहनात गांव की कहानी को हमने भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक मानते हुए हमने इसे स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनवाया है और गांव के लिए जहां गांव की वेबसाइट, व्यायामशाला, पुस्तकालय, गांव गौरव पट बनवाए हैं, वहीं हमने गांव के विकास और गांव के 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष बुजुर्गों के इलाज का खर्च उठाने के लिए रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट बनाकर उसमें 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से डाला गया है। इसके अलावा 4 एकड़ ज़मीन में रोहनात शहीदी स्मारक बनवाया जा रहा है। 1857 से लंबित पड़े गाँव के भूमि संबंधी मामलों में भी हमारी कोशिश है कि रोहनात वासियों ने जो अन्याय झेला और जो अनदेखी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की सरकारों से झेली है उसका अंत हो और उन्हें न्याय मिले। इसलिए हम इसका कानून सम्मत समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं रोहनात गांव में गया, गांव के बुजुर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर आज़ादी का जो एहसास महसूस किया, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी का मुबारक हो रोहनात वालों को, सदा सदा बना रहे मेरा सलाम वतन के रखवालों को। राष्ट्र गौरव और राष्ट्र प्रेम के प्रतीकों को और किरदारों की कहानियों को सही परिप्रेक्ष्य में संजोकर भावी पीढ़ियों को देश प्रेम और आज़ादी के प्रति ज्यादा संजीदा बनाने की ये पहल काबिले तारीफ है। इसलिए रोहनात के जन जन के मन में मुख्यमंत्री जी की इन बातों का ही असर है कि आज पूरे जोश के साथ पहली बार गांव में आज़ादी के जश्न जैसा माहौल है। आखिर आज ये शुभ दिन आया है, आओ घी के दीप जलाएं, कर शीश नमन उन वीरों को, आज़ादी का जश्न मनाएं। नमो नमो हे मातृभूमि, नमो नमो हे मातृभूमि, नमो नमो हे मातृभूमि, शहीदों को सौ प्रणाम।